मुल्क भर में कल से जुज़वी लॉकडाउन में नरमी होगी। तमाम छोटी मार्केट, सनतें और दीगर दुकानें फजर से लेकर शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी। अस्पतालों की मखसूस ओपीडीज भी कल से खुलेंगी। मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने की दुकानों के अलावा बाकी दुकानें हफ्ता और इतवार बंद रखने का फैसला। बड़े शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें बदस्तूर बंद रहेंगी। शॉप्स, मार्केट अदर देन फार्मेसीज ओपनिंग टाइम टू बी लिमिटेड टू 5 PM, 5 बजे बंद हो जाएंगी। और चौथा है सैटरडे संडे जो है सब बंद होगा अदर देन एसेंशियल सेक्टर। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सिंध में नरमी पीर से होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजाहत। कहा वफाक के फैसलों पर 100% अमल करेंगे। किसी का कारोबार बंद नहीं करना चाहते, लेकिन लॉकडाउन खोलने से केसेस में तेजी आएगी। ये भी कहा आज भी सूबे में 598 केसेस रिपोर्ट हुए। अमवात भी 176 तक पहुँच चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कोरोना की सूरत हाल का जायजा। लॉकडाउन में मरहलावार नरमी के हवाले से मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर। पंजाब के 6 बड़े शहर कोरोना हाइप करार। फयाज चौहान कहते हैं लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और गुजरांवाला में लॉकडाउन में नरमी ना करने की तजवीज़ विफाक को भिजवा दी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बाद 24 घंटों में 598 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 26,435 अफराद मौलिक मर्ज का शिकार। अमवात 599 तक पहुँच गयी। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 209, पंजाब में 183, सिंध में 176 और बलूचिस्तान में 24 अमवात हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन खत्म। तमाम बाजार और दुकानें खोलने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। दुकानें हफ्ते में 4 दिन फजर से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। जुमा, हफ्ता और इतवार छुट्टी होगी। मुख्तलिफ कारखानों और फैक्ट्रियों को खोलने की भी इजाज़त। ट्रांसपोर्ट की बंदिश बरकरार। बलूचिस्तान में भी कल से SOPs के तहत कारोबार खुलेंगे। दुकान पर 4 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी। एहतियात ना की तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का इजहार तशवीश। कहा कामयाबी के लिए अवाम का ताउन दरकार है। SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। तिब्बी माहिरीन को लॉकडाउन में नरमी से कोरोना वायरस बढ़ने का खदशा। आलमी इदारे सेहत का भी इंतबाह। कहा लॉकडाउन में नरमी एहतियात के साथ की जाए। मामूनी खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं मास्क हर किसी को पहनने की जरूरत नहीं, ताहम हुजूम में मास्क लाजमी लगाएं। शहरी एहतियात करें। एहतियाती तदाबीर से ही वायरस से बचा जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल पर अहम इजलास। इक़्तिसादी पैकेज की पेशरफ्त और असरात का जायजा। माली नज़्म ज़ब्त और रिलीफ की फरहमी यकीनी बनाने के लिए वज़ारत खजाना की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म कहते हैं मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए जामे और मुनफरिद लाहे अमल की जरूरत है। बोर्ड्स इम्तिहानात में शामिल प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए बुरी खबर। मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स की जानिब से प्राइवेट तलबा को प्रमोट न किए जाने का इम्कान। वजारत तालीम ने बोर्ड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का डाटा हासिल कर लिया। 11 मई को अहम इजलास में हतमी फैसला होने का इम्कान। लोगों का रोजगार बचाने के लिए स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम की जबरदस्त पजीराई। मरकजी बैंक को 90 अरब रुपए के कर्जों से मुतालिक 1100 कंपनीज की दरखास्तें मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक मुख्तलिफ बैंक ने 209 कंपनीज की दरखास्तों पर 23 अरब रुपए का कर्जा मंजूर किया, जिससे 2,20,000 अफराद की मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपाही सालार ने वाज़ेह किया पाकिस्तान अमन अमल के लिए खैर सगाली के जज्बे के तौर पर ताउन करता रहेगा। ज़ल्मे खलीलजाद ने भी खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत से लाइफ सेविंग और दीगर अद्वियात की दरामद का नोटिस ले लिया।
मामला गुज़िश्ता इजलास में अद्वियात बरामद करने की समरी पेश करने पर सामने आया। वज़ीर आज़म का तहकीकात का हुक्म, मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर को हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत। काबीना के फैसलों पर अमल दरामद न होने पर 16 वजारतों को भी रेड लेटर जारी, 21 दिनों की मोहलत दे दी। सूबों से अख्तियारात वापस लेने के हक में नहीं मगर रकम की तकसीम के लिए NFC अवार्ड फार्मूले में तब्दीली आनी चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का BBC को इंटरव्यू। 18वीं तरमीम से मुतालिक वजाहत पेश की। कहा इस अवार्ड से सूबों को बड़ी रकम चली जाती है, वफाक के पास कुछ बचता ही नहीं। वफाक को कर्जों की अदायगी, मेगा प्रोजेक्ट और दिफाई बजट देना होता है, सूबों को इसमें हिस्सा देना चाहिए। चीनी की तहकीकात जारी। कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर को पेश होने की इजाज़त दे दी। दोनों रहनुमाओं को कल पेश होकर सबूत जमा कराने की हिदायत। रमजान में गरीब फल और सब्जियों से दूर होने लगा। कीमतों में होशरबा इजाफा जारी। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कुछ अशआर लाया था सनाए मुस्तफा में, सभी समझे कि मैं आयात लेकर आ गया हूँ। आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन बाराने रहमत जारी। समाजी रहनुमा मुसर्रत मिसबा की शिरकत। रमज़ान की फजीलत पर मारूफ शख्सियात की सैर हासिल गुफ्तगू। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है और धमाके में एक अफसर समेत 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। बिल्कुल आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी के करीब धमाका, धमाके में एक अफसर समेत 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज़ बलूचिस्तान के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद से। जी अपडेट कीजिए मुजीब अहमद। ये तुरबत के करीब टेगार का इलाका है। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां यहाँ से गुजर रही थी जब ये धमाका हुआ और इसकी जद में आके एक गाड़ी मुकम्मल तौर पे तबाह हुई है, जिसमें एक अफसर मेजर नदीम शहीद हुए हैं, जबकि 5 दीगर एहलकार जिनमें नायक जमशेद, लांस नायक तैमूर, लांस नायक खिजर, सिपाही साजिद, सिपाही नदीम, सिपाही फैसल शामिल हैं, ये शहीद हुए हैं और एक इसमें जख्मी हुआ है। इनको मुंतकिल किया गया है तुरबत हॉस्पिटल। इस वाक़े के बाद इलाके को फोर्सेस ने घेरे में ले लिया और उन लोगों की तलाश की जा रही है जिन्होंने ये बम फिट किया था। ख्याल ये किया जाता है कि ये धमाका रिमोट कंट्रोल से किया गया, उस वक्त किया गया जब सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां और पूरा काफिला वहां से गुजर रहा था, जिसकी जद में आई एक गाड़ी। जी ठीक है मुजीब अहमद, अपडेट करें। आपका शुक्रिया। तो देखना तुम कि बूढ़े कंधे जवान लाशें उठा रहे हैं, वतन पे अपने जवान बेटे निसार करके मुस्कुरा रहे हैं। नन्हे बच्चे खुशी से कब्रों पे फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं, वतन की अजमत बढ़ा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खबर। और अभी आपको बताएं, मुल्क भर में जुज़वी लॉकडाउन में मजीद नरमी कल से शुरू होगी। तमाम छोटी मार्केटें, सनतें और दीगर दुकानें फजर से लेकर शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी। अस्पतालों की मखसूस OPDs भी कल से खुल जाएंगी। हुकूमती SOPs के मुताबिक ये तमाम दुकानें 2 रोज हफ्ता और इतवार बंद रखने का फैसला किया गया है। तमाम फार्मेसी और खाने पीने की दुकानें हफ्ते में तमाम दिन खुली रहेंगी। बड़े शॉपिंग मॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। मुल्क भर में जुज़वी लॉकडाउन में मजीद नरमी कल से शुरू होगी। तमाम छोटी मार्केटें, सनतें और दीगर दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।
सिंध में पीर से लॉकडाउन में नरमी होगी, छोटी दुकानें खुलेंगी लेकिन मार्केट्स बंद रहेंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फजर से दुकानें खोलने के फैसले पर विफाक के साथ हैं। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन हुआ करेगा, फैसलों पर अमल दरामद पीर से होगा। शॉपिंग मॉल्स, बड़ी मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे। शादी हॉल, सिनेमास और अवामी मकामात भी बंद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सब कह रहे हैं कोरोना दोबारा शिद्दत पकड़ेगा, किसी का कारोबार बंद नहीं करना चाहते, लेकिन लॉकडाउन ना करते तो हालात मुख्तलिफ होते। कल एक खबर थी कि जी सैटरडे से खुल जाएगा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है यार, उन्होंने कहा नहीं सैटरडे से नहीं मंडे से। लॉकडाउन से मुतालिक विफाक के फैसलों पर सिंध 100% अमल करेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फजर से शाम 5 बजे तक जरूरी दुकानें खोलने के फैसले पर विफाक के साथ हैं, फैसलों पर अमल दरामद पीर से होगा। शॉप्स, मार्केट अदर देन फार्मेसीज ओपनिंग टाइम टू बी लिमिटेड टू 5 PM, 5 बजे बंद हो जाएंगी। और चौथा है सैटरडे संडे जो है सब बंद होगा अदर देन एसेंशियल सेक्टर। वजीर आला ने बताया शॉपिंग मॉल्स, बड़ी मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन हुआ करेगा। शॉपिंग मॉल्स, प्लाजाज बंद रहेंगे। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। 14 अप्रैल को विफाक ने 14 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाया, हमने विफाकी हुकूमत की हिदायत पर अमल किया। 14 अप्रैल को ये ऐलान किया गया कि मजीद 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा और कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री खोल दी। जो वफाक ने कहा, जो ये हमारी मुत्तफिका फैसले हुए, सिंध हुकूमत ने उस पर पूरा अमल किया। वजीर आला का कहना था सब कह रहे हैं कोरोना दोबारा शिद्दत पकड़ेगा, किसी का कारोबार बंद नहीं करना चाहते, लेकिन लॉकडाउन ना करते तो हालात मुख्तलिफ होते। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार तेजी से जारी, मुल्क भर में मजीद 598 केसेस रिपोर्ट। अब तक 26,435 अफराद मुहलिक मर्ज का शिकार बन चुके। अमवात 599 तक पहुँच गईं। शरह अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा, सूबे में 209 अफराद जाँ बहक हो चुके। पंजाब में 183, सिंध में 176 और बलूचिस्तान में 24 अमवात हो चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए कोशिशें की जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत मुआशी सूरत हाल का जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें कोरोना के तनाजुर में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया।